जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद दोस्त। आज की हमारी खबर है उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले से, जहां पर 6 साला मासूम लड़की के साथ किया गया बलात्कार। जी हां, सिर्फ़ और सिर्फ 6 साल की उम्र में उस लड़की ने वो सब जुल्म सहे जो कि एक कोई भी बड़ी उम्र की औरत भी सहना नहीं चाहती थी। एक 6 साल की लड़की के साथ बार बार उस जलील इंसान ने की गलत हरकत, उसके बाद उसकी ही हत्या करके उसे अपने ही घर में एक संदूक में बंद कर कर रख दिया। मामला है उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले का, जहां पर 6 साल की मासूम लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी और वो भी अपने सपने सजाए हुए थी कि आने वाली ज़िंदगी में वो कुछ और बनेगी, अपनी आने वाली ज़िंदगी वो खुशहाल देखेगी। मगर ये मासूम इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ये शिकार हो गई एक दरिंदे की दरिंदगी का। ये एक दरिंदे ने इसके ऊपर गलत निगाह डाली जब ये लड़की शुक्रवार के दिन अपने घर से बाहर निकलती है। ये खबर है दिसंबर की। हम आपको इतना लेट इसीलिए से बता रहे हैं क्योंकि ये खबर देखना ज़रूरी के साथ साथ आपको सतर्क होना ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों के साथ आपको किस तरह रहना चाहिए, आपको क्या अब किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये खबर देखने के बाद शायद आप यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, वो 6 साल की लड़की को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पड़ोसी ने उसके साथ ऐसी हरकत की और उसे मार डाला। उसके बाद उसको संदूक में बंद करके रख दिया। क्या गुजर रही होगी उसकी माँ के ऊपर, जिसने अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाया मौत की दहलीज पे जाकर, और उसके लिए अपने सपने सजाए थे कि वो एक दिन बड़ी होकर दुल्हन बनकर किसी के घर जाएगी। मगर सिर्फ और सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने इस दुनिया को खैराबाद कर दिया, इस दुनिया को छोड़कर चली गई, क्योंकि एक जल्लाद की नज़र उसके ऊपर गलत पड़ गई थी। वो मासूम लड़की अपने घर से बाहर निकलती है शुक्रवार के दिन, दिसंबर की 5 से 6 तारीख के दरमियान। उसके वक्त ये इंसान की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। उसे चॉकलेट देने के बहाने बहला फुसला कर वो उसके साथ अपने घर ले जाता है। वो लड़की इसे अपना पड़ोसी ही समझकर, अपना अंकल समझकर, अपना भाई समझकर, अपना पिता समान समझकर उसके साथ उसके घर चली जाती है। मगर उसके हिस्से में मिलती है दर्द, पीड़ा और फिर मौत। इस जलील इंसान ने, जिसकी उम्र 38 साल है और जिसका नाम हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि अक्सर लोग नाम में धर्म को ढूंढ लेते हैं। इस खबर को धर्म से नहीं, इंसानियत से जोड़िए। और इस जलील इंसान को जिसने ऐसी हरकत की है, उसे पुलिस ने तो धर दबोचा है, मगर उसे फांसी होनी चाहिए और ऐसी उसे दर्दनाक सजा होनी चाहिए कि कोई और ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसी हरकत करने से पहले उसकी रूह तक कांप जाए। 6 साल की उम्र में उस लड़की ने इस दुनिया से चली गई और उसकी माँ अब रो रही है, बिलक रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है प्रशासन से। वो लड़की जैसे ही अपने घर से गायब हुई, काफ़ी अरसा गुजर गया। जब वो वापस नहीं आई तो पुलिस में कंप्लेन की गई और पुलिस उसकी तलाश में लग गई, मगर कुछ दिन तक वो लड़की पुलिस को नहीं मिली। जब उनके पड़ोसी के घर से गंदी बदबू आना शुरू हुई, जिसके ऊपर संदेह करते हुए लोगों ने पुलिस को कहा कि यहाँ से बदबू आ रही है, तो तब पुलिस वहाँ पहुँचती है, घर का ताला तोड़कर घर में दाखिल होती है। और जब जो नज़ारा उनके सामने होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। उसकी माँ जब वो नज़ारा देखती है तो वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है कि अब उसकी लख्त जिगर एक संदूक में बंद है और उसमें जान बाकी नहीं रही। और उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके साथ जो बर्बरियत हुई, वो तो सुनकर वो रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है उसकी माँ का। और जिस इंसान ने ये हरकत की है वो खुद शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। जब उसने इस हरकत की तो क्या उसे अपने बच्चों की याद नहीं आई होगी? क्या इंसान आज के इस मुकाम पर शैतान से भी ज़्यादा जलील हो चुका है, शैतान से भी ज़्यादा बुरा हो चुका है कि वो ऐसी हरकत करने पर उतर आ रहा है? क्या इंसान में इंसानियत ख़त्म हो गई है? क्या समाज में, चाहे किसी भी मज़हब से हो, कोई मज़हब इस तरह की हरकत करना नहीं सिखाता? बच्चों से तो प्यार किया जाता है, फूल जैसे नाजुक होते हैं बच्चे, उनके साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी भेड़िया ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोच ले और उसकी रूह कांप जाए। उसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा है। अब उसके साथ कानूनी तरीके से कार्रवाई तो हो रही है,
मगर उसकी मां को अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। हमारे इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि प्रशासन तक ये पहुंचे और प्रशासन हिल जाए, ताकि उसकी मां को उसका इंसाफ मिले और उस जलील इंसान के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो सख्त कि कोई और ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोच ले। आगे आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक युवती का शव मिला है, क्या है मामला पूरा और कैश में अब तक जांच में सामने आ पाएगा? एक बच्ची की मिसिंग के संबंध में कल एक सूचना थाना हापुड़ नगर को प्राप्त हुई थी, जिस पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आज इस सूचना के दौरान ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि पड़ोस के घर जहां वो लड़की रहने वाली थी, उसी के जस्ट बगल में ही एक घर है, वहां पर संभवतः बदबू आ रही है, वहां पर कुछ ऐसी संदिग्ध चीज हो सकती है। इस सूचना पर पुलिस आई है, घर में ताला बंद था, नियमानुसार उसे ताला खुलवाया गया। उसके बाद फील्ड यूनिट के साथ में घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो एक बक्से में उस 6 वर्षीय बच्ची का शव मिला है, जिसे नियमानुसार पंचायतनामा भर करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। हम लोग सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। ये घटना किन कारणों से हुई है, कैसे हुई है और इसका शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। सर, अभी कोई किसी को रेट का भी मामला है? देखिए, इस संबंध में पीएम के लिए भेजा गया है, सभी बिंदुओं पर ओपिनियन ली जाएगी और जैसा भी क्या कहते हैं ओपिनियन हमें मिलेगी और पीएम के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक फिलहाल अभी हिरासत में हम लोगों ने किसी को नहीं लिया है और शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। ठीक है। इंसान की शक्ल में जानवर और भेड़िया सरकार के पैसे पर सरकार का फ्री का खाना खाता है जेल में बैठकर, लेकिन जिसकी बच्ची गई, जिसके घर से जनाजा उठा, जिसकी औलाद कफन में लिपटने के बाद अर्थी पर चली या कब्र में उतरी, उसका दर्द समझने के लिए अगर लोग हमारे पास जिस तरह इलेक्शन के टाइम पर वोट लेने आते हैं, जब हमारे घर में दर्द की चिता जलती है, जब हमारे सीनों में अपनी बच्ची के दर्द के शोले खड़े होते हैं, उस वक्त सारे नेता अपने मुंह पर ताला लगा के खामोश बैठे रहते हैं। अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में जितने लोग लोकसभा, विधानसभा और चेयरमैन और दीगर इलेक्शन जितने होते हैं, इन माँ बाप के पास भीख मांगने के लिए वो नपुंसक वोट लेने आ गए, लेकिन आज जिस तरह से बच्ची और ये बच्ची की माँ रो रही है, इसके दर्द को समझने वाला कौन आएगा? पूछता है हम पूरे भारत की सरकार से और हर एक नेता से। ये नेता जो वक्त पर भीख मांगने आते हैं और जब कभी आपके साथ हाथ से पेश आते हैं तो अपने घरों में एयर कंडीशन दफ्तर में और एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हैं। आप लोग याद रखिए, ऐसे नेताओं को उखाड़ फेंकने का काम भारत की जनता करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। जो लोग इन बात को सुन रहे हैं, जो लोग ये वीडियो बन रही है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के घरों में भी माँ बहन होंगी। हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ 2 तारीख में गायब थी, 4 तारीख में मिली। पड़ोस के अमजद नाम के एक व्यक्ति के घर में संदूक में बंद मृतक हालत में मिली। उस बच्ची के साथ रेप किया गया, उसे मार दिया गया। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको इस बच्ची की मां के आंसुओं का वास्ता इतनी वायरल करो कि देश के कोने कोने तक और राष्ट्रपति जी तक और प्रधानमंत्री जी तक इस बच्ची की मां के आंसू का दर्द पहुंचे। जिम्मेदारी आपकी है। और एक बात और आखिर में सुन लीजिए, हमारी आवाज तब तक नहीं दबेगी जब तक इस आरोपी को फांसी नहीं होगी। मोहम्मद के साथ रोजाना 9 से 10 बजे देखिए देश और दुनिया भर की खबरें सिर्फ EDH न्यूज पर। देखते रहिए और जुड़े रहिए EDH न्यूज के साथ। EDH न्यूज, जिम्मेदारी का दूसरा नाम। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।